तो मैं इब्तिदा करता हूँ एक ऐसे शायर से, ऐसे कवि से जो हिंदी दुनिया में जिसकी बहुत नाम है, लेकिन मुशायरों में शायद शमूलियत ये पहली हो गई इतने बड़े मुशायरे में। बकौल राहत इंदौरी साहब के समंदर पार होती जा रही है, समंदर पार होती जा रही है, दुआ पतवार होती जा रही है। समंदर पार होती जा रही है, दुआ पतवार होती जा रही है। कटी जाती हैं सांसों की पतंगें, कटी जाती हैं सांसों की पतंगें, हवा तलवार होती जा रही है, हवा तलवार होती जा रही है। राहत इंदौरी के इन्हीं अशार के साथ मैं शहर जबलपुर के उस कवि शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जिसे हम आप आलोक पाठक के नाम से जानते हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ आलोक पाठक। शुक्रिया इरफान भाई, आज के इस मैच में ओपनिंग करने आपने हमें भेज दिया है। तो पहले मैं हिंदी ज़्यादा लिखता हूँ, उर्दू अदब में मेरा दखल बहुत कम है, तो हिंदी की एक 4-5 लाइनों से पहले उनको बोलता हूँ और राहत साहब को भी पहुँचेंगी। वक्त बहुत कम इसलिए सीधी अपनी बात कहता हूँ कि मैं बढ़ता नभ की ओर चला, मैं बढ़ता नभ की ओर चला, वसुंधरा के आंचल पर कुछ श्वेत धवल सा छोड़ चला। वाह। मैं बढ़ता नभ की ओर चला, और रूह जो है वो उसी परवरदिगार की, उसी शिव की है। तो शव में से स्पंदन था तब जीवन का अभिनंदन था, गौरव गाथा से भरा समर और कोटि कोटि सदवंदन था। पुष्पों से सज्जित काया को सबके दर्शन को छोड़ चला, मैं बढ़ता नभ की ओर चला। और इसका दूसरा बंद देखें कि किसे अमरता मिली यहाँ, किसे अमरता मिली यहाँ, मृत्यु पल पल पे छली यहाँ, किसे अमरता मिली यहाँ, मृत्यु पल पल पे छली यहाँ, जीवन की अगणित आशाओं की अनगिनत चिताएं जली यहाँ, मिट्टी के सुंदर ढेले को मिट्टी में मिलने को छोड़ चला, मैं बढ़ता नभ की ओर चला। और इसका एक आखिरी बंद कि उस दिव्य पुंज का अंश मात्र जीवों की जीवन ज्योति, उस दिव्य पुंज का अंश मात्र जीवों की जीवन ज्योति फिर उसमें विलीन होगी वर्षों से कहती पोथी। सभी एक धर्म ये कहते हैं कि उस रूह जो है वो बाकी उस परवरदिगार के पास जाएगी, उस भगवान के पास जाएगी। उस दिव्य पुंज का अंश मात्र जीवों की जीवन ज्योति फिर उसमें विलीन होगी वर्षों से कहती पोथी, और साकार करूंगा दिव्य मिलन पथ अपना मैं मोड़ चला। अभी जीवन पथ पे था, मृत्यु पथ पे जा रहा हूँ कि साकार करूंगा दिव्य मिलन पथ अपना मैं मोड़ चला, मैं बढ़ता नभ की ओर चला, वसुंधरा के आंचल पर कुछ श्वेत धवल सा छोड़ चला, मैं बढ़ता नभ की ओर चला। और अब जिस दादा का मेरे ऊपर हाथ है उसके लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ। उनके ऊपर पढ़े बगैर आगे की ये गज़ल नहीं सुना पाऊंगा कि वक्त बहुत कम है। उसका छोटी सी गज़ल फिर अपना स्थान लूंगा। मुझे नाज है उस शख्स पर, मुझे नाज है उस शख्स पर जिसका सर पर मेरे हाथ है, मुझे नाज है उस शख्स पर जिसका सर पर मेरे हाथ है। मैंने कई गुनाह किए मगर वो अब तलक मेरे साथ है, वो अब तलक मेरे साथ है, वो अब तलक मेरे साथ है। दादा आपके लिए 4 लाइनें। स्वागत जो एकदम ताज़ी है आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप सभी के हवाले कर रहा हूँ कि वो हाल दिल का सुनाने लगे हैं, वो हाल दिल का सुनाने लगे हैं कि आँखों से आंसू बहाने लगे हैं। वाह। वो हाल दिल का सुनाने लगे हैं कि आँखों से आंसू बहाने लगे हैं। वो हाल दिल का, शेर देखें कि तस्वीर मेरी बसा कर के दिल में, तस्वीर मेरी बसा कर के दिल में, पलकों की चिलमन गिराने लगे हैं, पलकों की चिलमन गिराने लगे हैं। वो हाल दिल का सुनाने लगे हैं। वाह। उनकी नवाजिश की कोई वजह है, उनकी नवाजिश, उनकी नवाजिश की कोई वजह है, अदबी मोहब्बत दिखाने लगे हैं, अदबी मोहब्बत दिखाने लगे हैं।
वो हाल दिल का सुनाने लगे हैं बहुत कि आँखों से आंसू बहाने लगे हैं। वो हाल दिल का जख्मों को मेरे कुरेदा था जिसने, जख्मों को मेरे कुरेदा था जिसने, मलहम उसी पर लगाने लगे हैं, मलहम उसी पर लगाने लगे हैं। वो हाल दिल का सुनाने लगे हैं कि आँखों से आंसू बहाने लगे हैं। साकी शराबों से दूरी बहुत थी, साकी शराबों से दूरी बहुत थी, पहलू में अपने पिलाने लगे हैं, पहलू में अपने पिलाने लगे हैं। वो हाल दिल का सुनाने लगे हैं। यकीनन यहाँ पर अंधेरा बहुत है, कब्र पे, यकीनन यहाँ पर अंधेरा बहुत है, क्यों कर चरागा जलाने लगे हैं, क्यों कर चरागा जलाने लगे हैं। वो हाल दिल का सुनाने लगे हैं। और अंतिम दो शेर और देखिए कि मातम में फातिया कल पढ़ा, और मातम में फातिया कल पढ़ा, और खुशियाँ शहर से मनाने लगे हैं, खुशियाँ शहर से मनाने लगे हैं। वो हाल दिल का सुनाने लगे हैं कि आँखों से आंसू बहाने लगे हैं। और मक्ते का शेर देखिए इरशाद कि दौरे शराफत नज़ारा है आलोक, दौरे शराफत नज़ारा है आलोक, मरकर भी हम मुस्कुराने लगे हैं, मरकर भी हम मुस्कुराने लगे हैं। वो हाल दिल का सुनाने लगे हैं कि आँखों से आंसू बहाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।